अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो दुआ है अल्लाह ताला मेरे सारे जानने वाले बहन भाइयों को अपने घरों में अपनी फैमिलियों के साथ खुश रखे। और वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर अपलोड कर रही हूँ, बस घर में बिज़ी होने की वजह से और बच्चों के साथ बिज़ी होने की वजह से, क्योंकि बच्चों के जो है वो स्कूल नेली ओपन होने वाले हैं। तो इसलिए उनकी जो चीज़ें रहती थी शॉपिंग की, सोचा वो पहले कर लें, क्योंकि साथ-साथ घर में मेहमान भी आ रहे थे। तो उसकी वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई इस दफ़ा। ये था कि मैंने स्टार्टिंग तो जल्दी कर ली थी यूनिफ़ॉर्म वगैरह बाय करने की, लेकिन इनकी बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मेरे सब बहन-भाइयों को पता है कि इनकी स्टेशनरी वगैरह और यूनिफ़ॉर्म में कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि पीई किट, स्पोर्ट्स किट और उसके साथ जो बच्चों का हाई स्कूल में ब्लेज़र का मसला बनता है हर साल। कभी तो छोटा हो जाता है और कभी मेरे ज़ैन ने स्कूल चेंज किया था तो उसको चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसे यहाँ से तो नहीं मिला। पहले मैं गई थी अपनी विलेज वाली शॉप में, मैंने सोचा यहाँ से देखती हूँ और हो सकता है यहाँ से मिल जाए। ज़ैनब की पीई किट जैसे कि स्पोर्ट्स किट यहाँ से मिल गई, लेकिन जो ज़ैन का ब्लेज़र है वो यहाँ से नहीं मिला, क्योंकि ज़ैन ने स्कूल चेंज किया है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं अवेलेबल है अभी फ़िलहाल। लेकिन हमें जल्दी अब चाहिए था, दिन बहुत कम थे। तो हमने सोचा कि दूसरी शॉप पे जाते हैं, वो आगे अब मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा यहाँ पे साथ ही एक चैरिटी शॉप है, क्यों ना वहाँ पे चक्कर लगा लें। बच्चों ने कहा कि हम यहाँ से बुक्स लेंगे, क्योंकि यूजुअली बच्चे यहाँ से बुक्स लेते हैं और फिर दोबारा हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का भी विज़िट करवा दूँ कि यूके की जो चैरिटी शॉप्स हैं उनका क्या है। और यहाँ पे ये है कि सारे जो अपने बहन भाई होती हैं, जैसे कि ये देखिए कितना प्यारा ड्रेस है, अब घर में फालतू पड़ा हुआ है, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, घर में इस्तेमाल नहीं होता। आजकल का जो फ़ैशन है वो है जी, एक दफ़ा ड्रेस लगा लिया, दो दफ़ा लगाया तो उसके बाद नहीं लगना। तो इसलिए मेरी बहनें जो है यहाँ पे चैरिटी में दे देती हैं, चाहे वो अपनी मुस्लिम हैं, चाहे इंडियन हैं, चाहे किसी भी कंट्री से हैं, यहाँ के यहाँ जो इंग्लिश लोग हैं वो वाले। ये देखिए यहाँ पे नए कोट दिए होते हैं और इनकी जो जितनी भी आमदनी आती है, जो हम लोग बाय करें, जो भी यहाँ से बाय करेगा वो सारी आमदनी चैरिटी में जाएगी। चैरिटी किसी किस्म की भी हो सकती है, इंसानों की, जानवरों की, हॉस्पिटल में, जो भी है ये सब चैरिटी में जाता है। और यहाँ पे देखिए ज्वेलरी भी मैं देख रही थी और कुछ कपड़े मैंने देखे जो कि बिल्कुल पैक थे और ब्रांड के भी अच्छे थे। यहाँ पे बच्चियों के लिए जीन्स थी, खुली-खुली सी लगानी चाहिए बच्चियों को जीन्स, बच्चियाँ लगाती हैं शौक़ से, लेकिन एक ट्राउज़र की टाइप पे लग जाती हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शर्ट थी जो कि अपनी इंग्लिश लोग लगाते हैं, लेडीज़ लगाती हैं, जेंट्स लगाते हैं, मर्द। और बच्चों के टॉयज़ यहाँ पे मैं देख रही थी और हमज़ा की नज़र पड़े तो वो छोड़ दे। वो कह रहा था, लेकिन ये बिल्कुल ही छोटे बच्चों के लिए था, उसके लिए नहीं था। जैसे कि छोटे बच्चे साथ में एक रोड टाइप बना हुआ था, तो टॉयज़ बहुत छोटा था। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा ये आपका नहीं है, आपने घर जाते ही देखना है और फिर कहना है कि ये बोरिंग है। अब आप बड़े हो चुके हो, ये आपके लिए नहीं। और इसके लिए मैंने और भी चेक किए कि कोई भी हो, बच्चों के टॉयज़ यहाँ से बाय कर सकते हैं, बुक्स कर सकते हैं, जूते यहाँ से बाय कर सकते हैं, जैसे कि कोट मैंने आपको अच्छी पोजीशन का दिखाया है वो बाय कर सकते हैं। और टॉयज़ काफ़ी ज़्यादा थे और जो कि हमज़ा को पसंद नहीं आ रहे थे। टॉयज़ कुछ ऐसे होते हैं जो गेम की तरह होते हैं और बच्चे अगर खेलेंगे तो उनका दिमाग भी तेज़ होगा उसमें और उसको उनको हेल्प भी मिलेगी और उनका टाइम भी एन्जॉयमेंट में अच्छा गुजर जाएगा। तो हमज़ा को तो यहाँ पे कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर मैं बुक्स देखने में लग गई और ज़ैन ने ये बुक ली यहाँ से। और इनकी प्राइस जो है यूजुअली जो 2 ढाई 3 पौंड होती है, तो यहाँ से लेंगे तो 1 पौंड की होगी। और पढ़ने के बाद बच्चे आपको पता है फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, रख देते हैं, पड़ी रहती है। तो अब वापस ला के इसी चैरिटी शॉप पे दे दो, तो यहाँ से फिर वो 1-1 पौंड बना के तो चैरिटी में चला जाएगा। ये भी सवाब का काम है, बहुत अच्छा काम है। और यहाँ से कुकिंग बुक भी मिल जाती हैं। ऐसी बहुत सारी बुक्स होती हैं जो कि हमारी भी हेल्प हो जाती है। और जीन्स देखिए अच्छी पोजीशन में थी। और यहाँ जी चैरिटी में मैंने देखा कि ज़ारा की वैरायटी भी थी। ज़ारा जो ब्रांड है बहुत ही हाई ब्रांड है। कपड़ों में बहुत एक्सपेंसिव कपड़ा होता है उसका, बहुत अच्छा कपड़ा होता है। और उसके बाद जी हमें आना था यहाँ पोंडलैंड में। जब विलेज में जाए तो पोंडलैंड ना जाइए तो हो नहीं सकता। हमारे हमज़ा को पोंडलैंड बहुत पसंद है, चाहे कुछ ले या ना ले, पोंडलैंड का चक्कर तो हमने ज़रूर लगाना है। और ज़ैन मेरे को चाहिए थी साथ में स्टेशनरी, तो उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ से देख लेते हैं, अगर हमें अच्छी लगी तो हम ले लेंगे, अगर नहीं तो फिर कहीं और से सही।
चूँकि यहाँ पे विल्को बंद हो रहा है तो आजकल विल्को में तो कुछ ख़ास नहीं रहा, मिल तो रही हैं चीज़ें लेकिन कंप्लीट नहीं मिल रही हैं। तो बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए थी जिसमें पेंसिल, पेन, हाइलाइटर, रबर और उसके साथ शार्पनर बहुत कुछ था। तो इन्होंने कुछ तो ले लिया यहाँ से और फिर कहने लगे कि कुछ अगर हमें ज़रूरत पड़ी या हम अगर कुछ भूले हुए तो फिर बता देंगे। अब इनकी छोटी-छोटी सी चीज़ें बाय करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें टाइम चाहिए होता है और ज़रूरी भी बहुत होता है। बच्चों के लिए ये करना पहले ज़रूरी होता है। तो मैं इस दफ़ा एंड टाइम पे क्यों कर रही हूँ क्योंकि घर में मेहमान आ गए थे। तो बस उन्हीं में लगी रही हूँ जिसकी वजह से ना मैं बिज़ी हो गई थी। और यहाँ पे हमज़ा जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मैंने टॉय लेना है। अब इसको पसंद नहीं आ रहा था, मैंने उसे बहलाया फुसलाया, मैंने कहा बुक ले लो, कलर बुक ले लो, आप कुछ भी ले लो लेकिन ये नहीं क्योंकि टॉय जो है आप एक दफ़ा प्ले करते हो और फिर आपके काम नहीं आता बाद में। और चूँकि ये बड़ा हो रहा है अब तो बड़े होने में आपको पता है चेंजिंग में होती है बच्चों में बहुत सारी। तो इसलिए काफ़ी देर देखता रहा लेकिन कुछ उठाया भी और फिर रख दिया। काफ़ी इसने मुझे तंग भी किया यहाँ पे क्योंकि बच्चे टाइम ही ज़ाया करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर यहाँ से तो इसने फिर भी कुछ नहीं लिया। जो हाथ में पकड़ा हुआ था टॉय तो वो भी इसने छोड़ा और फिर बाहर निकले और वेदर बहुत प्यारा था। मैंने सोचा एक क्लिप ले लेती हूँ, बहुत प्यारा लग रहा था। व्यू इतना अच्छा था, बादल ऐसे आजकल लगते हैं जैसे नीचे 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 खड़े हैं और बहुत ही क्लोज़ हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर हमें जाना था दूसरी मंसूरी शॉप पे क्योंकि हम ज़ैन का ब्लेज़र नहीं मिला था। तो हमने सोचा कि जो बड़ी वाली शॉप है यूनिफ़ॉर्म की वहाँ से तो ये ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि मैं अपने जानने वाले बहन-भाइयों को भी बता दूँ कि अगर छोटी शॉप से नहीं मिल रहा तो मंसूरी शॉप जो है वो बड़ी यूनिफ़ॉर्म की शॉप है, तो वहाँ से इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर आप जल्दी करें तो जल्दी में ये होता है कि आपको अगर आप उनको ऑर्डर देंगे तो वो आपको सिलाई भी करके देंगे। यहाँ पे ये देखिए साथ-साथ स्टिच भी कर रहे थे, सिलाई भी हो रही है, छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की, न्यूबॉर्न बेबीज़ के कपड़े भी हैं क्योंकि ये जस्ट यूनिफ़ॉर्म की शॉप नहीं थी। हाँ, ज़्यादा यूनिफ़ॉर्म है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा न्यूबॉर्न बेबी मैंने आगे अंदर एंटर होते ही देखे। और हमें सिर्फ़ यहाँ से ज़ेन का ब्लेज़र चाहिए था लेकिन मैंने हर तरफ नज़र डाली क्योंकि यहाँ पे सॉक्स थी। प्राइस का फ़र्क होता है ही मंसूरी शॉप में, प्राइस जो है वो थोड़ी-सी एक्सपेंसिव ही होती हैं। लेकिन ये है कि ब्लेज़र जो है एज़डा वगैरह से हम नहीं ले सकते थे, वहाँ से नहीं मैंने देखा भी नहीं था। मैंने चेक इन किया क्योंकि मुझे पहले ही था कि मैं मंसूरी जाऊँगी और वहाँ से ही हम लेंगे क्योंकि ज़ैन का यूनिफ़ॉर्म जो चेंज होना था इस दफ़ा, इसलिए हमने सोचा था कि यहाँ से ही लेंगे। तो इसलिए इसका यूनिफ़ॉर्म जो है अनकम्प्लीट था तो सोचा ये कंप्लीट कर लें। ज़ैनब की पी किट चाहिए थी और यहाँ पे इसने लगा के चेक किया। अब साइज़ का फ़र्क जो है लगा के यहाँ पे चेक कर लें तो बेहतर होता है। कभी-कभी होता है कि हम जल्दी में होते हैं, हम लेके भागते हैं तो साइज़ पीछे शोल्डर की वज़ह से इसको टाइट आ रहा था। तो 2-3 ज़ैन ने चेक किए जो कि इसको समझ नहीं आ रही थी, तो फिर फाइनली इसको ब्लेज़र मिल गया और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि फाइनली ये शॉपिंग कंप्लीट हुई और बच्चे रेडी हो गए स्कूल के लिए, बैक टू स्कूल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब स्कूल जाएँगे तो हम माँ को भी थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा, लेकिन घर के काम हमारे ख़त्म ही नहीं होते हैं, सारा-सारा दिन इन्हीं में गुज़र जाता है। तो ये थी छोटी-सी वीडियो जो आपके साथ मैंने शेयर की, पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।